तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में इस वक्त एक जबरदस्त बुल रन यहां पर चल रहा है। अब जब स्टॉक मार्केट में ऐसा बुल रन चल रहा है तो उस वक्त आपको दो स्ट्रेटेजी से अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। एक तो वो स्टॉक्स जो हमेशा बात करते हैं अच्छे स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त काफी नीचे चल रहे हैं क्योंकि या तो वैल्यूएशंस में गिरावट है, जैसे बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स आप देखेंगे मार्जिन्स पे इंपैक्ट आने की वजह से वहां पर इंपैक्ट आ रहा है, और वो शेयर्स जहां पर रिजल्ट्स लगातार बढ़िया चले आ रहे हैं ऐसे स्टॉक्स को भी पोर्टफोलियो में इन मौकों पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। उन थीम्स में जहां पर अभी अच्छी रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है और वहां पर वैल्यूएशंस भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। अगर आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाएंगे जो ऑलरेडी 150, 200, 300 की प्राइस टू अर्निंग पे चल रही है तो वहां पर हो सकता है गिरावट जब शुरू हो तो आपको निकलने का भी मौका ना मिले। तो इसलिए इस वक्त आपको जिस भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। तो आज मैं ऐसे 8-9 शेयर्स पे बात करने वाला हूं जिनमें कुछ शेयर्स में ऑलरेडी हमने नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट किया था, 50-60% रिटर्न्स आ चुकी है, कहीं पे 100% रिटर्न आ चुकी है, वहां पर अभी भी ऐड करने की अपॉर्चुनिटीज हैं। और वो स्टॉक्स जो ऑलरेडी काफी नीचे चल रहे हैं वहां पर कहां अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयर्स पे बात करेंगे जहां पर गिरावट है। अब बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वहां पर अच्छी रिटर्न्स आ चुकी हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में अभी भी रिटर्न्स नहीं आ रही है। तो प्राइवेट बैंक्स पे फोकस रहेगा और इसके साथ साथ ऐसा एक पीएसयू स्टॉक जहां पर अभी भी जो रिटर्न्स आने की पोटेंशियल है वो बाकी पीएसयू बैंक्स में के मुकाबले ज्यादा अच्छी दिखती है, उन कंपनीज पे हम बात करेंगे। तो पहला अगर प्राइवेट बैंक पे बात करें आईसीआईसी बैंक, तो देखिए अभी बैंक लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है, लेकिन आप अगर इसके शेयर को देखेंगे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 1-1.5 महीने से इन्हीं लेवल्स पे, और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे जुलाई में भी ये 1000 रुपए के आसपास हुआ करता था। तो शेयर्स ने अच्छी रिटर्न्स दी है, इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। अगर हम इसके रिटर्न्स यहां पर आप देखेंगे तो लगातार कंसिस्टेंटली इसके रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिट्स में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, फिर भी शेयर एक रेंज में स्टक हो गया है। आप यहां पर देखेंगे जुलाई से लेकर अभी तक 1000 रुपए के आसपास ही चल रहा है। इस वजह से इसकी जो वैल्यूएशंस है वो रिकॉर्ड लोज पे अभी चल रही है, 16 की प्राइस टू अर्निंग के आसपास है ये। तो अगर आप इसकी वैल्यूएशंस देखते हैं तो लगभग 5 साल 10 साल किसी भी पीरियड की आप मीडियन प्राइस टू अर्निंग इसकी देखेंगे 19 के आसपास है। तो ये शेयर है जहां पर वैल्यूएशंस का कंफर्ट अभी यहां पर आते हुए नजर आ रहा है। तो ये एक शेयर यहां पर नजर आता है जहां पर वैल्यूएशंस कम हो गई हैं। आप यहां पर देखिए 3 साल में 53% की ग्रोथ है, 5 साल में 35% के आसपास की ग्रोथ है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर के 16 के आसपास की ही रह गई है। तो ऐसे स्टॉक्स पे फोकस होना जरूरी हो जाता है। और दूसरा है सिमिलर स्टॉक कोटक महिंद्रा बैंक, इस पे हम लोग काफी टाइम से बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इन्वेस्ट करने वाला ये शेयर है। 1600-1700 इन रेंज में जब भी आपको मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहां पर है। अभी भी आप देखेंगे 1600-1700 के आसपास गया था, फिर 1700 के आसपास, तो 1700 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट है नीचे के लेवल पे। और इस शेयर में भी सिमिलर स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिए कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में 20% की ग्रोथ, 5 साल में 19% की ग्रोथ, 10 साल में 21% की प्रॉफिट की ग्रोथ। लेकिन शेयर की रिटर्न्स देखिए 5 साल में लगभग 6% की ही रिटर्न्स इसने दी है। तो यहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई आपको नजर आ रही है, वैल्यूएशंस गिरती हुई नजर आ रही है। आप देखिए वैल्यूएशंस इसकी लगातार नीचे है, 5 साल की लो प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा है ये, 10 साल में भी आप देखेंगे तो लोएस्ट प्राइस टू अर्निंग पे यहां पर ये शेयर चल रहा है। तो ऐसे शेयर में लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटीज अगर आप देख रहे हैं तो इन लेवल्स पे आपको मिल रही है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि वैल्यूएशन कंफर्ट है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 1700 के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट का काम करते हुए आ रहे हैं, और अभी उन्हीं 1700 के लेवल्स के आसपास ये शेयर यहां पर चल रहा है। सिमिलरली अगर हम तीसरे बैंक पे चलते हैं बंधन बैंक, यहां पर थोड़ा सा अभी इंक्वायरीज की यहां पर कंसर्न्स आ रहे हैं, लेकिन शेयर में ऑलरेडी एक काफी अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। आप 10 साल में देखेंगे तो वन साइडेड गिरावट इसके शेयर में देखने को मिली, और 200 का जो सपोर्ट है वो यहां पर काम करने वाला है। 200 का सपोर्ट रहा है इसमें, 190 से 200 के आसपास के लेवल्स का सपोर्ट है। तो इन सपोर्ट लेवल्स को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और कंपनी को भी अगर आप देखेंगे अभी स्टेबल होते हुए इसके प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं। 3-4 क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे इसके जो नेट प्रॉफिट है उसमें स्टेबिलिटी है, जो इसके रेवेन्यूज हैं उसमें कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यूज हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब
अगर आप यहां पर देखेंगे 5 साल में लगातार डी ग्रोथ देखने को मिली है और जो प्रॉफिट्स हैं वहां पर भी गिरावट है, लेकिन अब इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे मार्च में 126 करोड़ के प्रॉफिट रह गए थे, फिर इंप्रूवमेंट हुई 2200 करोड़ की और अब 3000 करोड़ के आसपास की यहां पर प्रॉफिट्स हैं। और जितने भी बैंकिंग शेयर हैं, जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो लो होंगे, जब घटेंगे, जब आरबीआई घटाएगी, यूएस की फेड घटाएगी, तो इनके जो मार्जिन है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और उस टाइम पे आपने जो अभी पैसा इन शेयर्स में लगाया होगा वहां पर प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और बंधन बैंक में ऑलरेडी इतनी ज्यादा गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, सारे नेगेटिव्स यहां पर कैप्चर हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब ये हो गए 3 प्राइवेट बैंक और एक ये हम बात कर रहे हैं एक पीएसयू बैंक की, बैंक ऑफ बड़ौदा। इस पे हमने 250 के लेवल्स पे भी बात की थी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे इसकी जो पी रेशो है ये अभी भी 7 के आसपास चल रही है और बाकी जो पीएसयू बैंक्स आप देखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक देखिए 18 के आसपास है, आईओबी 51। तो ये बाकी जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उसके कंपैरिजन में इस स्टॉक ने अभी भी 100-200% वाली जो रैली है उसका कंफर्ट अभी नहीं दी है रैली। आप देखेंगे एक साल में 65% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन अभी भी काफी स्कोप है। अगर पीएसयू बैंक्स ऐसे ही आने वाले टाइम में इंप्रूवमेंट प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाएंगे तो इस शेयर में अभी भी काफी स्कोप है इंप्रूवमेंट का, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे मैसिव प्रॉफिट की ग्रोथ देखने को मिली है। यहां से देखिए 2020 में 1000 करोड़ थी, फिर 1600 करोड़ हुई, फिर 8000 करोड़ हुई, फिर 1500 करोड़ और अब 19000 करोड़ के प्रॉफिट्स पे बैंक खड़ा है। तो एक अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में, इसके रेवेन्यूज में भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है, लेकिन उस लेवल पे अभी इसकी प्रॉफिट जो इसकी ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिली। तो अगर पीएसयू बैंक्स में रैली देखने को मिलती है तो ये बैंक है जहां पर एक अच्छी रैली आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ एसबीआई, कैनरा बैंक, ये भी 1-2 बैंक्स हैं जहां पर आपको अभी भी पीएसयू बैंक्स में एक रैली का स्कोप यहां पर देखने को मिल सकता है। तो कुछ बैंकिंग सेक्टर हैं जिन पे नजर रखनी है, क्योंकि अगर आने वाले 6 महीने में इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो बैंकिंग सेक्टर को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब कुछ कंपनीज जिन पे हमने लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था और उसके बाद अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। सबसे पहले जोमेटो पे हमने ऑलरेडी बात की है कई बार, 59, 40, 50 रुपीज के लेवल्स पे हमने इन्वेस्ट भी किया था। अब ये कंपनी एक अच्छे प्रॉफिट्स दिखाने लगी है, 2 करोड़, 36 करोड़, 138 करोड़ और ये प्रॉफिट्स आने वाले 1 साल बाद 138 करोड़ के जो क्वार्टरली प्रॉफिट्स हैं ये 260-70 करोड़ तक भी पहुंच सकते हैं। तो यहां पर आपको इस कंपनी में जो हमने लोअर लेवल्स पे फेथ रखा था उसमें एक अच्छी ग्रोथ है और अभी भी, हालांकि हमने 50-60 रुपए पे इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी भी अच्छी स्कोप है कि आने वाले यहां से भी 150 के लेवल से भी ये 200 रुपए तक के लेवल्स तक जाने की अभी यहां पर उम्मीद की जा रही है। तो ये भी एक कंपनी है, अगर आपने नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट भी किया था तो एवरेज अप करने की भी ऑप्शन यहां पर आ जाती है। एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी जोमेटो पे की थी, आप वो जाकर देख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद होटल सेक्टर पे हमने बात की थी, उसमें हमने EIH पे 200 रुपए के आसपास इन्वेस्ट किया था, अभी ये 395 रुपीज के आसपास आ गया है। एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिली है, लेकिन उसका रीजन भी समझिए साथ में। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल इसके प्रॉफिट्स हो गए थे और ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे तो भी 50% से ज्यादा की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली थी। तो ये प्रॉफिट्स में ग्रोथ, सेल्स में ग्रोथ और इसके साथ साथ तीसरी चीज जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, वैल्यूएशंस की कंफर्ट जो इस कंपनी में अभी भी आती है। यहां पर 45 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग चल रही है और अगर आप एवरेज देखेंगे जो बाकी बड़े होटल्स हैं जैसे कि इंडियन होटल 65 की, चैलेट होटल्स यहाँ पर 72, लेमन ट्री 85, महिंद्रा हॉलीडे 95, आईटीडीसी 85, तो बाकी जितने भी होटल इंडस्ट्री के शेयर्स हैं ये अभी भी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पे हैं, 70, 80, 90 के आसपास। और ये जो होटल है ये अभी भी काफी नीचे के लेवल्स पे इसकी प्राइस टू अर्निंग यहां पर है। तो ये वैसी कंपनी है कि कुछ मार्केट में नेगेटिविटी आती है, शेयर में गिरावट आती है, तो आप उन 200 के लेवल्स पे हमने इन्वेस्ट किया था और एवरेज अप करने के भी यहां पर स्कोप बढ़ता है, क्योंकि अभी भी आने वाले टाइम में एक अच्छी इंप्रूवमेंट्स इन कंपनीज में देखने को मिल सकती है। अब 2 सेक्टर पे हम बात करेंगे। सबसे पहले स्मार्ट मीटर का जो सेक्टर है, ये अगर आपको पता होगा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी मीटर्स हैं अब वो स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे और ये
एक ऐसा काम है जो 2-3 सालों में 50-60 हजार करोड़ तक की एक वैल्यू बनने वाली है इन कंपनीज में। और यहां पर वो कंपनीज जो स्मार्ट मीटर मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको इसका एक मैसिव फायदा आने वाले टाइम में हो सकता है। इन सेक्टर में, लिस्टेड सेक्टर में 2-3 कंपनीज हैं जो काफी अच्छा काम कर रही हैं, जिसमें से पहला है स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस कंपनी में अगर आप देखेंगे लगभग 558 के आसपास इसका शेयर चल रहा है। अब यहां पर आप देखिए प्रॉफिट्स इसके एक क्वार्टर में डबल हो गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट डबल हुए हैं, ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट्स यहां पर डबल हुए हैं। और यहां पर आप देखिए, अगर आप देखेंगे 2 साल पहले 28 करोड़ के जो इसके प्रॉफिट्स थे वो आज 214 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि ये कोई सीजनल चीज थी, अभी आने वाले 2-3 साल में जब तक स्मार्ट मीटर्स लगेंगे, एक पूरा फेज चलेगा वो, तो इस कंपनी में अच्छी इंप्रूवमेंट और भी यहां से सेल्स में, प्रॉफिट्स में देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी में भी आपको नजर रखना है। ये एक ऐसा उभरता हुआ सेक्टर है जो अच्छी रिटर्न्स आने वाले 2-4 सालों में इन्वेस्टर्स को बनाकर दे सकता है। और इसके साथ साथ जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी भी इसी काम में यहां पर लगी हुई है। हालांकि इस कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग है वो थोड़ा सा काफी ज्यादा अभी 139 के आसपास चली गई है। उसका रीजन क्या रहा, जो कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने रिजल्ट्स पेश किए हैं उसमें लॉसेस यहां पर कंपनी हुए हैं। तो लॉसेस होने की वजह से यहां पर ये थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी इस कंपनी के लिए बनी है। तो अगर इस कंपनी में फर्दर गिरावट आती है तो आप इस कंपनी में भी एडिशंस करने के बारे में सोच सकते हैं। अब जो यहां पर नेगेटिविटी बनी है उसका जो रीजन है वो भी आपको समझना है कि यहां पर इनकी जो कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो बढ़ गए हैं क्योंकि अपनी वर्कफोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि काम जो है उनके पास वो बहुत ज्यादा आ चुका है। एक बहुत बड़े ऑर्डर्स इनके पास यहां पर आए हुए हैं, तो वो ऑर्डर्स इस क्वार्टर में एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, लेकिन उस ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी ने मैन पावर और अपनी जो बाकी चीजें हैं उसको अभी बढ़ाया है। इस वजह से इस कंपनी में लॉसेस देखने को मिले और ये चीज कंपनी ने यहां पर मेंशन भी की है। आप अभी देखेंगे तो इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 10,000 करोड़ के आसपास की यहां पर है, नेट ऑफ टैक्सेस अगर आप देखते हैं, और 10,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और कंपनी के अभी जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जो ईयरली ग्रोथ है वो 1,000 करोड़ के आसपास की है। तो अगर ये 10,000 करोड़ के ऑर्डर आने वाले 3 साल में भी करते हैं, 3,000 की अगर इनकी रेवेन्यूज भी होते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां से भी 3 गुना इनके जो सेल्स है वो यहां पर होने वाली है। तो ये भी एक ऐसी कंपनी है जहां पर अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्स और नहीं आएंगे, यहां पर आप देखेंगे और भी ऑर्डर्स इन कंपनीज को देखने को मिलेंगे। तो ये 2 कंपनीज है जो स्मार्ट मीटर की फील्ड में एक अच्छी रिटर्न्स आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स को बनाकर दे सकती है। नजर रखिए, जैसे ही कोई अच्छी इंप्रूवमेंट, गिरावट देखने को मिले इन शेयर्स में, तो आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी मिस करने नहीं है। लास्ट कंपनी जो सोलर पावर के बिजनेस में है, डायरेक्ट बिजनेस में नहीं है, सोलर पावर की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उसको लगाने के लिए काम ये कंपनी करती है, जेंसॉल इंजीनियरिंग। यहां पर आप देखेंगे 5,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। यहां पर भी आप इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए तो आप देखेंगे डबल प्रॉफिट्स हो गए हैं, 27 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट हो गए हैं। सेल्स डबल हो गई है 3 साल में, अगर आप देखेंगे तो 60 करोड़ से, 4 साल से देखेंगे 60 करोड़ से 700 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो लगभग 10 गुना इस कंपनी की भी सेल्स हो गई है। अच्छी कंपनी है ये तीनों, एक इमर्जिंग सेक्टर्स वाली कंपनी है जहां पर आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जो हमने बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, एक ऐसा मिक्सचर आपको बना के चलना है जिसमें आने वाले सेक्टर की ग्रोथ वाली कंपनीज और जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जो नीचे के लेवल पे मिल रही हैं, इनका एक मिक्स पोर्टफोलियो आप बनाएंगे तो अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज समझ के चलिए कि रिस्क होता है शेयर मार्केट में। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बात समझ के स्टॉक को, उनके रिस्क को देखकर इन्वेस्ट करिएगा। निजी राय ये नहीं है इन्वेस्टमेंट की किसी भी कंपनी में। और जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें उसमें थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा डिप्लॉय करने के बारे में सोचें। और मुझे यहां पर लगता है कि यहां से अभी भी एक अच्छी स्कोप है मार्केट में और अच्छे रिटर्न्स देखने की। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।